चलिए, आज के इस सेशन में अब हम मीनाक्षी जी के साथ बैठे हैं। अब मीनाक्षी जी, मैं आपका पहले परिचय जानना चाहूँगा। आप पहले अपने बारे में कुछ थोड़ा सा बताइए। आपका कौन सा प्रोफेशन है, कैसे ज्योतिष से जुड़ी, कैसे मुझसे परिचय हुआ, वो थोड़ा सा आप प्लीज बताएं। सर, मेरा नाम मीनाक्षी सक्सेना है। मैं राजस्थान में रहती हूँ। राजस्थान सरकार में मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट में पैरामेडिकल स्टाफ हूँ। और आपसे परिचय हुआ, आपसे परिचय तो एक गॉड गिफ्ट ही हुआ है। अचानक से कोई ईश्वरीय कृपा ही हुई है कि अचानक से आपका यूट्यूब के माध्यम से मेरा परिचय हुआ और मैंने आपको मैसेज किया। फिर आपसे जब मेरी बातचीत हुई तो मुझे आपने जो मेरे को जानकारियां दी, मुझे इतनी वो अंदर तक छू गई कि फिर मेरी इच्छा हो गई कि मैं भी आपके सानिध्य में कुछ सीखने का प्रयास करूं। और इसके लिए आपने भी मुझे काफी सपोर्ट किया है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मतलब जीरो से और यहाँ तक पहुंचा दिया। अब मैं काफी सोच समझ सकती हूँ, हालांकि ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। इससे पहले कि मैंने उत्तरा दीदी के साथ में ज्योतिष का बेसिक बैच ज्वाइन किया था। और उत्तरा दीदी से बेसिक सीखने के बाद में मैंने आपको रिक्वेस्ट करी कि आप मुझे भी सिखाइए, तो आपने मुझे सिखाना शुरू किया और जो सीख पाई हूँ अभी तक वो आप जानते ही हैं। जहां तक मुझे याद है, आप पिछले 6-8 महीने से ही ज्योतिष से जुड़ी जी। हैं। उससे जी। पहले ज्यादा समय आपको नहीं हुआ। पर जो 6-8 महीने की यात्रा है, उसमें आपने काफी कुछ मेरी समझ से एकदम से आपके जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन जी। के रूप में मैं देख सकता हूँ कि एक 6-8 महीने के शॉर्ट पीरियड में अगर किसी व्यक्ति को इतना कुछ समझ आ जाए और वो इतनी बात करे, बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि मैं व्यक्तिगत तौर पे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिन्हें 10-10 साल हो गए हैं, 20-20 साल हो गए हैं, वो भी आपके लेवल की प्रिडिक्शन नहीं कर पाते हैं। मैं सच बता रहा हूँ, ये बात बहुत हैरानी की होगी। मेरे को बहुत सारे लोग जो हैं कहते हैं कि वो भी जुड़ना चाहते हैं मुझसे, वो असिस्टेंट बनना चाहते हैं। मेरे लिए वो पॉसिबल नहीं होता कि मैं किसी को असिस्टेंट बनाऊं। बट वो अक्सर बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स का नाम लेते हैं कि मेरे को इतने साल हो गए, मैंने वहां से सीखा था, उस वाले इंस्टीट्यूट से इतने साल पहले सीखा था। स्टिल दे आर नॉट एबल टू गिव एनी प्रेडिक्शन ऑन एनी चार्ट। हमने हमेशा नया चार्ट उठाया है, नए चार्ट पे प्रैक्टिस की है। कभी भी हमने वो चार्ट नहीं करे जो फेमस लोगों के नाम होते हैं, उनके ऊपर कभी हमने नहीं करा। तो इसलिए आप लोगों को कभी भी वो चीज तो स्थिति आई ही नहीं। आप हमेशा डेयरिंग रहे हैं, कोई भी चार्ट आएगा बात करने की स्थिति है। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि आप लोग इस लायक हुए। तो चलते हैं, अब हम सीधा कुंडली पे बात करते हैं आपसे। देखिए, ये अक्टूबर 20, 1999 सुबह 8:30 बजे सोजत, एक राजस्थान में जगह है, जी। वहां पर एक बच्ची है, उसका चार्ट है। और ये चार्ट जो है एजुकेशन और मैरिड लाइफ के एंगल से भेजा गया था। तो उसके एंगल से प्लस आपने जो अब तक सीखा है, इसके विषय में कोई भी आपकी जो समझ है, जानकारी है, उसके विषय में आप बता सकते हैं। फीमेल चार्ट है ये। जाति का तुला लगन और कुंभ राशि की है। वायु तत्व राशि है और वायु तत्व लगन है, दोनों ही सेम है। मेल साइन है। यदि हम अपीयरेंस और पर्सनालिटी की बात करते हैं तो जातिका का रंग साफ और शारीरिक बनावट काफी खूबसूरत होगी। उम्र के हिसाब से भी काफी उसका कद छोटा लगता होगा, दिखने में वह यंग लगती होगी। लगन में मरकरी है, उससे जाहिर होता है कि जातिका बहुत ज्यादा समझदार और इंटेलिजेंट होगी। और अपनी इसी इंटेलिजेंसी के कारण वो पढ़ाई में भी अच्छा स्कोर करेगी और मल्टीपल डिग्रियां प्राप्त कर सकेगी। जातिका की इंटेलिजेंसी और समझदारी के अकॉर्डिंग ही लोग भी उससे एडवाइस लेने के लिए आते होंगे। और लेने के साथ साथ उस एडवाइस को फॉलो भी करते होंगे। जातिका जैसा कि तुला लगन की है, लग्नेश का एकादश में जाकर बैठना, उससे सूर्य से परिवर्तन है, तो इन सब चीजों से जातिका का लगन काफी स्ट्रांग हो जाता है। और जातिका धन की स्थिति से, अपनी बुद्धि विवेक से काफी जीवन अच्छा दिखाई देता है। जातिका की जीवन शैली काफी व्यवस्थित होगी। उन्हें
नॉर्मली जिस तरह से रहते हैं उस तरह से पसंद नहीं होगा। काफी व्यवस्थित तरीके से, इवन अपनी स्टडी टेबल, वार्डरोब, अपना ड्रेसिंग रूम या अपना अपना रूम वगैरह, वो काफी अच्छे तरीके से उसको एडजस्ट करके और दिखने में खूबसूरत लगे उस तरीके से उनकी आदत, सजा कर रखने की उनकी आदत होगी। जातिका दूसरों का मान सम्मान करने वाली होंगी। मेहमानों का आदर सत्कार मान सम्मान वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से करती होंगी। और लोग भी, दूसरे लोग भी जातिका को बहुत अच्छा सम्मान देते होंगे। जातिका मुंह से सांस लेती होंगी। इन्हें डाइजेस्टिव सिस्टम संबंधी थोड़ी परेशानी हो सकती है, थोड़ी बाल झड़ने की भी परेशानी हो सकती है। इम्यूनिटी सिस्टम काफी वीक होगा। इनको ठंडा खाना भी पसंद होगा। इन्हें अपनी इन आदतों पे थोड़ा सा काम करना चाहिए जिससे कि इनका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। जातिका अ, इस लगन चार्ट में भाग्येश का लगन से संबंध डायरेक्ट इंडिकेट करता है कि ये जन्म से ही भाग्यशाली हैं और आगे भी अपने भाग्य का निर्माण ये खुद ही अपनी योग्यता से करेंगी। थोड़ा सा इनमें बहस करने की भी आदत हो सकती है, एग्रेसिव टाइप थोड़ा सा हो सकता है। धन की स्थिति इनकी काफी अच्छी रहेगी, लेकिन ये धन के पीछे नहीं दौड़ेंगी। अगर इनसे किसी भी टॉपिक पर बात करी जाए तो ये हर टॉपिक पर बड़ी आसानी से बात कर सकती हैं, सटीक जवाब दे सकती हैं। इनका विजन थोड़ा फ्यूचरिस्टिक भी हो सकता है। अगर हम इनके फादर की बात करते हैं तो इनके फादर की आर्थिक स्थिति जातिका के जन्म से पहले कुछ ज्यादा अच्छी नहीं होगी। इनके जन्म के बाद इनके फादर का भी फाइनेंशियली अच्छा रहा होगा। उनमें थोड़ी सी आर्गुमेंटेटिव नेचर उनका होगा और थोड़े से सेल्फिश टाइप भी हो सकते हैं। मदर की बात करते हैं तो मदर अपने परिवार में बहुत ज्यादा खूबसूरत होंगी। उनका रंग गोरा होगा। वो हाउसवाइफ हो सकती हैं और धर्म कर्म को मानने वाली, रीति रिवाजों को, धार्मिक आध्यात्मिक उनकी सोच हो सकती है। यदि हम छोटे भाई बहनों की बात करते हैं तो जातिका के छोटे भाई बहन या तो होंगे नहीं, और अगर होंगे तो वो उनका और जातिका की उम्र में काफी गैप होगा। बड़े भाई के बारे में हम अगर बात करते हैं तो बड़े भाई वो भी इंटेलिजेंट हो सकते हैं, लेकिन थोड़े से पतले होंगे, मध्यम कटकाठी होगी उनकी। एक्टिव एनर्जेटिक तो वो भी होंगे, थोड़े जिद्दी भी हो सकते हैं और समझौता करने में वो खुद को अच्छा महसूस नहीं करते होंगे। अब हम जातिका के पति के विषय में अगर बात करते हैं तो जातिका के पति काफी गहरी सोच रखने वाले और फर्स्ट होकर अपने आप को प्रेजेंट करने वाले हो सकते हैं। उनको हर चीज अपने आप से करने की आदत हो सकती है। थोड़ा सा उनका एग्रेसिव नेचर हो सकता है और डीपली सोच हो सकती है, गहराई से सोच के उस काम को इम्प्लीमेंट करना, ऐसी उनकी आदत हो सकती है। उनकी धन की स्थिति भी अच्छी होगी, पारिवारिक स्थिति भी काफी अच्छी होगी। जातिका का विवाह यदि इनकी अर्ली मैरिज होती है तो हो सकता है कि थोड़े से इशू आए, लेकिन अगर आएंगे तो वो सॉल्व भी अपने आप से ईश्वर की कृपा से हो जाएंगे। लेकिन अगर जातिका का विवाह लेट होता है तो इससे जातिका को काफी अच्छा वैवाहिक जीवन उनका काफी अच्छा रहेगा और विवाह के बाद उनकी धन की स्थिति भी काफी अच्छी हो जाएगी। जातिका का विवाह एक बहुत ही संपन्न और धनी परिवार में, प्रतिष्ठित परिवार में हो सकता है। अगर हम प्रोफेशनली बात करते हैं तो वैसे तो जातिका किसी भी फील्ड में सक्सेस हो सकती हैं। ये काफी अच्छा चार्ट है, किसी भी फील्ड में ये सफल हो सकती हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस, मेडिकल, लॉ, एजुकेशन, किसी में भी ये इनका अच्छा स्कोर हो सकता है। लेकिन अगर हम देखते हैं तो एक सफल होना और एक संतुष्ट होना दोनों एक अलग चीजें होती हैं। अगर ये लॉ या एजुकेशन फील्ड में, बेसिकली ये लॉ फील्ड में जाती हैं या सर्जरी टाइप में जाती हैं तो इनको मानसिक संतुष्टि भी बहुत होगी, सफल भी होंगी और इनको उस फील्ड में मान सम्मान भी बहुत ज्यादा मिलेगा। जातिका को सरकार और सरकार के लोगों से विशेष लाभ प्राप्त हो सकता है। जातिका गवर्नमेंट जॉब भी कर सकती हैं, वहां भी इनको सफलता मिलेगी। जातिका के जातिका को अपने घर के सुख के प्राप्त करने के लिए थोड़े से एफर्ट करने पड़ सकते हैं, क्योंकि थोड़ी सी उसमें अड़चने आ सकती हैं, लेकिन वो अपने बुद्धि विवेक से इन सब चीजों को मैनेज कर लेंगी, उनको ज्यादा इशू नहीं आएंगे।
जातिका अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अंतिम निर्णय से पहले थोड़ी विचलित हो सकती हैं और कभी कभी उस विचलित पने की वजह से वो क्विट भी कर सकती हैं। जातिका अपनी मदर के लिए काफी सेंसिटिव और फ्यूचरिस्टिक भी हो सकती हैं। जातिका को अपना प्रोफेशन जीवन कंप्यूटर साइंस जैसे या एमएनसी कंपनी जैसे इस तरह के काम से उनको स्टार्ट करना चाहिए, और अगर वो ऐसा करती हैं तो काफ़ी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। जातिका अगर उच्च पद के लिए भी अगर वो प्रतियोगिता परीक्षा वगैरह देती हैं तो हर प्रतियोगिता में वो सफल होंगी और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगी, किसी अच्छी पोस्ट पर भी हो जा सकती हैं। जातिका के दादाजी के लिए बात करते हैं तो दादाजी काफी इंटेलिजेंट होंगे, इंटेलिजेंट, वो इमोशनल होंगे और थोड़े मनी माइंडेड भी हो सकते हैं। नाना जी काफी प्रैक्टिकल होंगे। जातिका को अभी 26वें वर्ष के बाद में उन्हें उनके जीवन में काफी परिवर्तन आएगा और वो प्रोफेशनली काफी सक्सेस उनकी स्टार्ट हो जाएगी। थोड़ा सा उनके स्वभाव में भी परिवर्तन आएगा, थोड़ा सा आलसपन या एग्रेसिव भी थोड़ी सी हो सकती हैं। कर्म क्षेत्र में काफी अपॉर्चुनिटी मिलेगी इन्हें, जिसमें ये सफल हो जाएंगी। जातिका को हनुमान जी, विष्णु जी और लक्ष्मी जी की आराधना करनी चाहिए, जिससे कि वैसे काफी अच्छी हैं लेकिन इससे प्रार्थना करने के बाद में इनको और भी लाभ मिल सकता है। आपके बहुत सानिध्य में बहुत ही बढ़िया, काफी चीजें आपने नई बताई हैं, बहुत अच्छा बताया है। मैं गर्व से कह सकता हूं कि अगर कोई 6-8 महीने में अगर इतना कुछ डेप्थ में बात किसी के बारे में कर सकता है तो बहुत ही विशेष काम वैसे। क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था कि मैं बहुत सारे लोगों से संपर्क में आया हूँ जिनको मैं जानता हूँ, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से सीखे हैं, और वो बात नहीं कर पाते, उनको कुंडली देखते ही घबराहट हो जाती है। तो जहां आपकी बात है, आपने बहुत अच्छे से बताया। आई रियली अप्रिशिएट कि आपकी समझ आज ज्योतिष के हिसाब से बहुत अच्छी है। आपने काफी चीजें एकदम से सही बताई। मेरा व्यक्तिगत मानना है ये यूपीएससी के एग्जाम में भी बहुत अच्छे हो सकते हैं। शी कैन बी अ गुड जज। और इसके साथ साथ मैं ये मानता हूँ कि अगर ये सर्जन बनना चाहें तो ये चार्ट सर्जन, बहुत अच्छा वकील, ये सभी कुछ बनाने में सक्षम है। बहुत अच्छा वकील और वो बनाने में सक्षम है। इसमें हाँ थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा इन्हें सफलता प्राप्ति में, और अपना स्थान परिवर्तन के बाद ही सफलता प्राप्त होगी। जब ये मैरिज अर्ली हो सकता है गुरुजी? नहीं, अर्ली मैरिज नहीं करना चाहिए, इसमें करना नहीं चाहिए। जुपिटर का एस्पेक्ट, ओनली जुपिटर का एस्पेक्ट है ना, ओ ये मार्स पे होना चाहिए, सॉरी माय मिस्टेक। ठीक है, तो ये जो एस्पेक्ट है शनि का भी है, तो इसलिए डायरेक्शनल एस्पेक्ट के कारण से मैं सजेस्ट करूंगा इट शुड बी लेट मैरिज। इट विल बी बेटर अगर ये लेट मैरिज करते हैं, क्योंकि अदरवाइज मैरिड लाइफ में सेटल होने में इन्हें बहुत ज्यादा समय लगेगा। देखिए इसमें गुरु मंगल का परिवर्तन, सूर्य शुक्र का परिवर्तन, तो स्थान परिवर्तन के बाद ही जीवन की सभी स्थितियों में इनके लिए बहुत ज्यादा बेहतर होगा। इनका फैमिली हैप्पीनेस कैसा रहेगा गुरुजी? केतु इन द 4th हाउस, केतु इन द 4th हाउस विल नॉट डिस्टर्ब इन द फैमिली हैप्पीनेस, बिकॉज जो उसका डिस्पोजिटर है वो योग कारक है इस चार्ट में ना। अगर आप योग कारक प्लैनेट के एंगल से सोचेंगे तो बहुत अच्छा है। शी कैन बी गुड इन इवन पॉलिटिक्स आल्सो, शी कैन बी ए मास लीडर। ये जो जमीनी लोग होते हैं ना, कुछ लोग होते हैं जो पैराशूट वाले लीडर होते हैं, जो अपने पैसे या दम या सोर्सेस के थ्रू जो पॉलिटिकली सक्सेसफुल होते हैं। एक होते हैं जो जमीनी, जिनको लोग प्यार करते होते हैं, जो लोगों के साथ कनेक्ट करके रहते हैं अपने आप को। तो शी कैन बी ए मास लीडर ऑल्सो। इट्स अ वेरी गुड चार्ट इन एवरी एस्पेक्ट, मतलब कहीं किसी चीज में नहीं। और इन्होंने बहुत अच्छा बताया कि इनसे लोग सलाहें लेने आएंगे। ये एक समय रहेगा जब इनसे लोग हर अपनी घर की छोटी मोटी समस्या, जीवन में कोई दिक्कतें आ रही होंगी, वो इनसे सलाह लेने आएंगे और ये उन्हें सलाह देंगी, बताएंगी। और ये अपने इनसे देखने में भी छोटी लगती होंगी, छोटी सी पतली सी यंग देखने में लगती होंगी। बहुत अच्छा है। लग रहा है। And all the dispositors are pointing to either Venus or Mars. Yes. And both are very well placed. Yes. So that's a very good strength for this chart. Everything you consider that, कहीं पर भी आप देखेंगे, जरा सा भी झांक कर देखते हैं तो आप देखते हैं कि कहीं पर भी कोई नेगेटिविटी पूरे चार्ट को कंट्रोल नहीं कर रही है। तो एक ये कामयाब इंसान का चार्ट रहेगा लास्ट में। एक सर केमद्रुम योग नजर आ रहा है सर इसमें। हाँ, केमद्रुम योग है।
केंद्रम योग है, उसके अलावा कोई नहीं है। तो इसका सीधा सीधा हम जैसे हम जानते ही हैं, केंद्रम वालों को किसी पे डिपेंड नहीं करना चाहिए इमोशनल लेवल पे। वो अगर डिपेंड करने लग जाते हैं कि मेरे ये दोस्त हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, तो ही समस्याएं आती हैं। अगर यहाँ पर अगर वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे कि दिस इज माय ड्रीम, ये मेरे को पूरा करना है, मुझे इसके लिए एफर्ट करने पड़ेंगे, तो आराम से हो जाएगा जी। बट यही जो मून है 4th हाउस में जो सरक गया है, इनको मास लीडर बनाने के लिए बहुत बढ़िया है। जमीनी जो लोग होते हैं, जिनको लोग प्यार करते हैं, ये जितने भी लोगों के सर्कल में रहेंगी, वहां पे सब के सब इन्हें खूब वो करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, कहेंगे बहुत हमारा इनसे जुड़ना बहुत अच्छा। थोड़ा आईज के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आई साइट रिलेटेड कोई चीजों में समस्या उत्पन्न हो सकती है, कोई सर्जरी होना या कोई चोट लग जाना आइस पे, ये चीज का हम कह सकते हैं कि ये संभव है इसमें। बहुत अच्छी कुंडली है ये, देख के दशा भी अच्छा है, अभी दशा भी अच्छा चल रहा है इनका भी। नहीं, दशा अच्छा नहीं है, जुपिटर का जुपिटर चल रहा है। जुपिटर अकारक है। करेक्ट जुपिटर है, लेकिन इज अ बेनिफिक प्लैनेट, द मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट यू कैन फाइंड। नहीं, बट जिस ये चार्ट होता है ना, इन चार्ट्स में ये वो नहीं है, लेकिन इसकी आप एनर्जी को चेंज तो कर ही सकते हो ना। आपने सही डायरेक्शन दे दी एनर्जी को, तो फिर तो ये बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। बस आपको सही डायरेक्शन देना आना चाहिए, फिर ये बेनिफिट 100% हो जाएगा। आपने इसको लूज छोड़ दिया तो ये प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। बट इसके बाद इसकी गुरु के बाद शनि की दशा आने है। अभी शनि का अंतर शुरू होने वाला है लास्ट हाँ, नेक्स्ट ईयर, वहां से स्टार्ट हो जाएंगी। शनि के बाद में बुध, बुध के बाद में केतु, अभी उनका अच्छा शुरू होने, यहीं से आप सोचो ना कि जहाँ जो अंतर है वो सारे ठीक है। हाँ, सारे अंतर अच्छे हैं। तो अगर वो सिर्फ गुरु के बस डायरेक्शन को ठीक कर लें अपनी कुंडली में, अभी उसकी एनर्जी को सही कर रहे हैं। हाँ, नवंबर के बाद में शनि का हो जाएगा। उसके बाद में इनका अच्छा है, थोड़ा सा इनको गाइडेंस की जरूरत है, गाइडेंस मिल जाएगा और ये खुद ही अपने भाग्येश का लगन में बैठना, खुद ही अपना सब कुछ कर लेंगे। इनको आराम किसी से की आवश्यकता नहीं पड़ेगी इनको। ये बनाना ट्री का रेमेडी चलेगा गुरुजी? हाँ, बिल्कुल, बनाना ट्री जी। that will help only for the married life, okay, not in the other factors. For other factors इन्हें और चीजें उपाय करने चाहिए, जैसे कि बीज मंत्र का जाप हो सकता है, या आपको अपने किसी को भी गुरु बनाकर, जो भी आप किसी को अपना विष्णु जी को गुरु बना लें या भगवान शिव को अपना गुरु बना लें, उनको गुरु बनाकर, अगर ये जैसे शिव को गुरु बना लेती हैं, क्योंकि योग कारक है शनि इस कुंडली में, शिव को गुरु बनाती हैं, तो आप मान के चलें कि इनके जीवन में कोई कभी कहीं समस्या नहीं आने वाली। और गुरु के रूप में ही उन्हें धारण करें, भगवान के रूप में ना करें। तो अपने एनर्जी को चैनलाइज करना है बस। सिर्फ जब इस चार्ट में सिर्फ चैनलाइज कर लीजिए एनर्जीज को, इट्स एक्सीलेंट चार्ट, बहुत ही बेहतरीन चार्ट है, बहुत ज्यादा अच्छा चार्ट है। इसमें तो मजा आ जाएगा। देखा गुरुजी, ये गुरु जाप 16,000 बार करते हैं ना, जो जी बृहस्पति का 4-5 प्रीस्ट आ जाते हैं, 1-2 दिन लगता है, लेकिन वो बहुत ही बढ़िया असर देता है उसमें। अगर पीले कपड़े उनको दान में दे दिए, उनको भोजन खिला दिए, बिल्कुल। तो ये करना चाहिए, पीपल को जल देते रहना चाहिए। पीपल जो है, अगर आप जल देते हैं, हम देखिए, हम प्रकृति की दृष्टि से भी सोचें तो हम ऐसे पेड़ को जल दे रहे हैं जो हमें 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, बट इसलिए घर में नहीं लगाते क्योंकि उसकी जड़ें कहीं पर भी गहरे तक फैल के जो दीवारों तक को, उसकी नींव तक को हिला देती हैं, इसलिए घर में नहीं लगाया जाता। अदरवाइज पीपल जैसा शुभ पेड़ नहीं है। जहां जहां किसी ने धरती में कहीं पीपल लगाए हैं और वो घर से थोड़ा सा दूर है, मतलब किसी की दीवारों को नहीं हानि पहुंचा रहे हैं, उससे बेहतरीन कोई भी चीज नहीं होती जी। तो आपको हर एक को मैं तो सलाह दूंगा कि जीवन में 5 पीपल अवश्य लगाने चाहिए, 5 नीम हर एक व्यक्ति को लगाने चाहिए, अपने जीवन में प्रयास करना चाहिए। लग जाते हैं तो ठीक है, कई बार एक्चुअली हम पेड़ लगाते हैं और वो पेड़ नहीं पनपता तो स्वीकार नहीं हुआ हमारा वो वाला आग्रह, हमारी पूजा उस समय की स्वीकार नहीं हुई। लेकिन अगर आप बाद में फिर भी लगाते रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं तो हो जाता है। लेकिन जो भी हैं उनको सभी को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि पीपल तो सभी के लिए आवश्यक है। सर 2 लगा चुका हूँ मैं। 2 में से एक तो चल रहा है, एक नहीं स्वीकार हुआ। हाँ, अपने अपने ना वो कर्मा है जिनको आप कह सकते हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ कि जिन लोगों ने अगर 5 पीपल लगाए हैं ना, उन्होंने अपने कई जन्मों के जो होते हैं कई कष्टों को दूर करा है। क्योंकि आप जब पूरे समाज के लिए ईमानदारी से, किसी स्वार्थ को छोड़कर आप वो कार्य कर रहे होते हैं,
तो आपके जो पीछे की तरफ से भी कोई बैड कर्मा है, उसके इम्पैक्ट की जो धार होती है वो खराब जो होती है, जो आपको घायल कर सकती है, तकलीफ दे सकती है, वो कम हो जाती है। वो तकलीफ आप सहन करने लायक बन जाएंगे।